किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल। आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भी बिजाई का सीज़न चल रहा है और बहुत स्पीड से चल रहा है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो टाइम पे बिजाई नहीं कर पाते और इसके साथ साथ वो सीड ट्रीटमेंट भी नहीं करते। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भी सरसों में हम देख चुके हैं जिन लोगों ने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया था तो सरसों का बहुत कम जमाव हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी सीड की बिजाई करते हो, कोई भी बीज बिजाई करते हो, कोई भी फसल का बीज अपने मिट्टी में मिलाते हो, अपने खेत में डालते हो, तो किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि बीज का उपचार ज़रूर करें। जैसा अभी हम कणक का सीज़न चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम लगभग 40 किलोग्राम बीज डालते हैं, इससे ज़्यादा डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। 40 किलोग्राम बीज डालो आप अपने खेत में और उसको सीड ट्रीटमेंट करके बिजाई करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी सीड ट्रीटमेंट यदि हमने करना है तो बीज प्लस के नाम से एक दवाई आती है, वो 40 ml 40 किलो बीज को ट्रीट कर सकती है। 40 ml दवाई लो और 40 ml इसमें पानी मिक्स कर सकते हो। 80 ml आप वो दवाई बीज पे डाल के और हाथ से उसको मिक्स करके 20 मिनट तक उसको आप पड़े रहने दो। 20 मिनट के बाद आप उसको बिजाई कर सकते हो। ये पहला मेथड है जिसके आप द्वारा बीज की सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो दूसरी विधि एक आती है जिसके द्वारा आप बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो, फोस्फोकोप के नाम से आती है। वो सिर्फ 5 ml डलती है दोस्तों, और 5 ml से और उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके आप सीड ट्रीटमेंट करके उसको 20 मिनट के बाद बिजाई कर सकते हो। तीसरा मेथड आता है एक एजोटोबैक्टर आता है, और एक आता है PSB फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB का टीका आता है। तो दोस्तों 3 ml ये काफ़ी होता है, एजोटोबैक्टर और PSB का टीका 3 ml। इसके साथ आप प्रति किलो बीज 3 ml एक टीके के साथ प्रति मतलब किला बीज एक किले का बीज आप ट्रीट कर सकते हो। और इतना ही आप गुड़ का पानी मिक्स कर सकते हो, यानी कि 40 ml यदि मतलब 40 किलोग्राम बीज है तो 40 ग्राम आप गुड़ का पानी, गुड़ जैसे हम बनाते हैं गुड़ का पानी, थोड़ा गुड़ घोल लो उसमें हाथ से तोड़ के, वो आप मिक्स कर सकते हो उसमें। तो जब इसके साथ आप सीड ट्रीटमेंट करोगे, जैसे हम बरसीम का बीज भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं इससे, तो आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। और एक सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हो नैनो यूरिया से भी आप 3 ml प्रति kg सीड के हिसाब से आप नैनो यूरिया से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने पानी मिक्स नहीं करना। यानी कि यदि आपका बीज 40 किलोग्राम है और 3 ml के हिसाब से वो 120 ml हो गया। 120 ml आपको टोटल 40 किलोग्राम बीज के लिए जो नैनो DAP है वो सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। उसके लिए बहुत अच्छा जर्मिनेशन आपको मिलेगा। और लास्ट में यदि आपको ये दवाइयाँ नहीं मिलती तो हमारी क्लोरोपाइरीफॉस आती है 20 क्लोरोपाइरीफॉस आती है। तो दोस्तों वो 2.5 ml प्रति किलोग्राम सीड के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 1 किलो सीड। और यदि 40 किलो सीड है तो 100 ml होगी वो, तो 100 ml दवाई 40 किलोग्राम सीड को ट्रीटमेंट कर देगी। और वो 20 मिनट के बाद रुकने के बाद, जैसे आपने वो दवाई उस पर बीज पे लगाई, तो उसके बाद आप उसको 20 मिनट रहने दो। 20 मिनट के बाद आप ड्रिल मशीन से या छिट्टा से बिजाई कर सकते हो। और तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे किसान भाई, कोई कहता है 45 किलोग्राम बीज डाल लें, कोई कहता है जी 42 डाल लें। तो वो करने की बजाय यदि आप सीड ट्रीटमेंट करोगे तो एक तो बीमारी नहीं आएगी, जर्मिनेशन आपका पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपको देनी थी। और अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहे। इसी के साथ धन्यवाद।